मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका अक्सर मुझे एक मैसेज रहता है कि सर रात भर हम लोगों को एयर कंडीशनर चलाना है, तो क्या 2 बैटरी का इन्वर्टर इतना पावरफुल हो सकता है कि रात भर एक एसी को चला दे। लेड एसिड बैटरी के साथ अगर हम लोगों को एसी चलाना है तो कितनी देर एयर कंडीशनर चल जाएगा। सेम उतनी ही पावर की अगर हम लिथियम बैटरी के साथ चलाना चाहें तो कितनी देर एसी चलेगा, और क्या ऐसा संभव है कि एक 2.5 किलोवाट का सिस्टम एक 3 टन के एसी को चला दे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में 1 HP का समर्सिबल पंप लगा है, 1 टन से लेके और 2.5 टन तक का आपके पास में एयर कंडीशनर है, और वो एयर कंडीशनर कौन सा है वो आप वीडियो में आगे देखेंगे। कूलर है, पंखा है, इंडक्शन चूल्हा है, और इस तरह के आपके लोड हैं कि जो 2 किलोवाट या 2 किलोवाट को भी क्रॉस कर जाते हैं, और आप एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जो इकोनॉमिक हो, लॉन्ग लाइफ हो, नो मेंटेनेंस हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके बजट में आता हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक ऐसा सिस्टम जो है तो 2.5 किलोवाट का, पर आपके घर में शायद ही ऐसा कोई लोड होगा जिस लोड को यह सिस्टम ना चला पाया। अगर बजट की बात करूं तो इतना सस्ता कि मेरा दावा है कि इस प्राइस रेंज में आपको इंडिया में इस तरह का दूसरा सिस्टम नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आगे आपको इस पैक की पूरी की प्राइसिंग भी बताऊंगा, और मेरे साथ हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ये सेटअप लगवा रहा था तो हमारे जितेंद्र जी हैं छत्तीसगढ़ से। तो जितेंद्र जी ने पूछा मतलब क्या है, तो मैंने कहा कि 2 बैटरी का इन्वर्टर और ये एसी वेसी चलाएगा। तो जितेंद्र जी का कहना था कि ऐसा संभव है नहीं। तो जितेंद्र जी, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं मूलतः बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बसना बिलोंग करता हूँ। और नेक्सस का काम मैं भी 2019 से ही चालू किया हुआ हूँ। और मैं अभी, जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 बैटरी के सिस्टम में 3 टन का एसी चलाना, मेरे ख्याल से ये संभव नहीं नहीं था। अभी तक मैंने देखा ही नहीं है। और अभी पहली बार अब यहाँ पर आके पता चला कि 3 टन का जो एसी है उसको दो दो बैटरी के सिस्टम पर चलाया जा सकता है। तो मैं इनको प्रैक्टिकल करते हुए देख रहा हूँ और अभी देखूंगा तो वास्तव में। जितेंद्र भाई, आप ये बताइए कि आप पिछले 4 साल से जो है वो जुड़े हुए हैं नेक्सस से, जी, तो आपका नेक्सस के साथ में कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। और एक यूनिक प्रोडक्ट देती है नेक्सस जो है। और बाकी जैसे ब्रांडेड जो चल रहे हैं पहले से जो मार्केट में है उनसे कहीं बेहतर क्वालिटी का हमको प्रोडक्ट मिलता है। और कस्टमर भी बहुत खुश होते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, तो संतुष्टि जाहिर करते हैं। मैं काम करने के दौरान ये सब चीज पाया हूं मैं। अच्छा जितेंद्र जी, कोई आपसे छत्तीसगढ़ के मेरे व्यूअर्स ये देख रहे होंगे वीडियोस, छत्तीसगढ़ के आपके कुछ साथी और भी आए हाँ, हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो भी आके आ जाए। सभी एसोसिएट हैं। अच्छा ये खुद भी इंस्टॉल करके रखे हैं अपने घर में। अच्छा अच्छा, 3 किलोवाट का सिस्टम। नेक्सस का। जी। अच्छा, कैसा अनुभव रहा आपका नेक्सस का बहुत प्रोडक्ट? बहुत बढ़िया है अच्छा, एकदम। क्या क्या कहना चाहेंगे, नेक्सस के प्रोडक्ट किस तरह के हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो 2-3 साल हो गए, 3 साल आप करीब अपना हो गए। परिचय आप बताएं। मेरा नाम माधव साहब है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं आप? विधानसभा बसना है, गांव हाड़ा पथरा है, हाड़ा पत्ता, जिला महासमुंद। जिला महासमुंद। जितेंद्र जी, अपना एड्रेस बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स कुछ देख रहे होंगे, तो म- अगर वो प्रोडक्ट नेक्सस का लेना जी। चाहें तो कहाँ से छत्तीसगढ़ में मिलेगा? शौर्या सोलर सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजीज, शहीद वीर नारायण चौक, जोशी कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद, एट बसना डिस्ट्रिक्ट महासमुंद, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू, और मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा दूं कि ये सेटअप मैंने किस तरह का लगवाया है। तो आप मेरे सामने देखिए, मैंने 4 पैनल 580 वाट के लगवाए हैं जैसे। और ये जो पैनल है ये नॉर्मल पैनल नहीं है, ये बायफेशियल पैनल है, एन टाइप का। तो ये पैनल मैंने इस वजह से लगवाए कि आपको दो टेक्नोलॉजी में भी फर्क मेरे को दिखाना है। तो इस पैनल को लगवाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि पैनल पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी जो हमारे यहाँ पे पेड़ है कुछ, और पेड़ की छांव भी आ रही है पैनल पे। ये पीछे से कैमरामैन को बोलूंगा जरा दिखाएं, पेड़ की कुछ छांव भी है। तो बस ये दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि 4 पैनल 580 वोट के कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना लोड आप चला सकते हैं। और चूंकि ये जो पैक है, ये पैक हम 4 पैनल के साथ में ऑफर कर रहे हैं, तो आप खुद से समझ जाएंगे कि कितना लोड कितने टाइम तक आप चला पाएंगे। तो ये चारों पैनल को मैंने सीरीज करा दिया है, और सीरीज की 2 वायर आप ये देख रहे हैं, और ये वायर की लंबाई मैंने करीब 16-17 मीटर रखी है, ताकि नॉर्मली
जो घरों में लोग इंस्टॉल करते हैं वो 16-17 मीटर पर ही करते हैं, तो मैक्सिमम मैंने वायर की लेंथ भी यहाँ पे रखी है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये इन्वर्टर है नेक्सस का 2.5 kVA का 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है। और आप पहली बार ये इन्वर्टर देख पा रहे होंगे कि इतना स्लीक सा ये इन्वर्टर 2.5 kVA का 3000 वॉट का पूरा पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर मैं VOC की बात बताऊं आप लोगों को, तो आप यकीन करेंगे कि इस 24 वोल्ट के इन्वर्टर की जो VOC है वो है 450, मतलब 450 आपको VOC यहां मिलती है। मतलब आप समझिए कि आप 3 किलोवाट का पूरा पैनल इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की दूसरी विशेषता यह है कि सीधा सोलर पैनल से भी आप बिना बैटरी डाले कोई भी लोड इससे चला सकते हैं। शर्त यह है कि सोलर पैनल का प्रोडक्शन उतना हो रहा हो जितने आपका जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं सोलर से, उस प्रोडक्ट का लोड हो। मतलब कि अगर सोलर पैनल 2000 वाट का जनरेशन कर रहा है तो आपका जो लोड होना चाहिए वो होना चाहिए 1900 वाट अधिकतम। तो अगर इस तरह का भी आप लोड चलाना चाहें दिन में विदाउट बैटरी, तो आप विदाउट बैटरी भी इस इन्वर्टर से अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं। और आप बैटरी डालना चाहें तो बैटरी, जैसे कि मैंने देखिए 2 सेटअप लगवाए हुए हैं मेरे सामने, ये है नेक्सस की नीचे लिथियम बैटरी। एक इन्वर्टर पे मैंने लिथियम बैटरी लगवाई हुई है और दूसरे इन्वर्टर पे मैंने लेड एसिड बैटरी लगवाई हुई है। तो आप लेड एसिड बैटरी भी लगवा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगवा सकते हैं। 150 से 200 एच की आप लेड एसिड बैटरी लगवा सकते हैं और 100 से 200 एच की आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों के बैकअप में फर्क होता है, अक्सर आपने सुना होगा। तो मैंने ये एक सेटअप आपको ये भी दिखाने के लिए लगवाया है कि जो लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है 150 AH 12 वोल्ट की, मतलब 24 वोल्ट 150 एच की 2 बैटरी हो जाती हैं। और लिथियम फॉस्फेट की यहाँ पे मात्र 100 AH की बैटरी है। तो दोनों का अगर बैकअप देखेंगे, अगर एसी जैसे लोड पे, हैवी लोड पे आप दोनों का बैकअप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लिथियम फॉस्फेट का बैकअप ज्यादा मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स आपको लोड की मैं आगे बात बताऊं तो लोड आप ये सामने देख रहे हैं, ये जो एयर कंडीशनर है, ये एयर कंडीशनर है नेक्सस का AI बेस्ड विंडो एयर कंडीशनर। पहली बार इंडिया में आपको विंडो एयर कंडीशनर सोलर में मिलता है और वो आपको देती है नेक्सस। अब इस एसी की खासियत यह है कि ये 100% AI बेस्ड है और आप 150 स्क्वायर फीट से लेकर 350 स्क्वायर फीट तक के एरिया को ये कूल कर सकता है। तो ये कन्वर्टेबल एसी है पूरी तरीके से। 1.5 टन से 3 टन तक का इसका पावर कंजप्शन हो जाता है डिपेंडिंग ऑन रूम साइज। और रूम साइज आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा चारों तरफ खुला है, तो और ये बहुत बड़ा हॉल है जैसे कि आप देख रहे हैं, और चारों तरफ से खुला है। तो जो एयर कंडीशनर है वो आपका मैक्सिमम कंजप्शन करने वाला है। तो मैं आपको मैक्सिमम लोड पे ही टेस्ट कराने वाला हूं कि ये जो मैंने आपको इन्वर्टर दिखाया है ये कितना पावरफुल हो जाता है। तो सेम टाइम आपको बैटरी का वोल्टेज और टेस्ट करा दूं मैं। अच्छा ठीक, तो आप ये देखें, ये 27.15 जो है वोल्ट वो हमारी लेड एसिड बैटरी के हैं। और लिथियम बैटरी के वोल्ट मैं आपको दिखाऊं तो बैटरी जो है ये ऑलमोस्ट फुली चार्ज है। और यहां पे आप देख रहे हैं 26.97, मतलब कि बैटरी, लिथियम की जो बैटरी है वो थोड़ी सी कम चार्ज है लेड एसिड बैटरी से। दोनों बैटरियों का, लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरियों का हाई कट ऑलमोस्ट सेम होता है, लो कट में डिफरेंस होता है। तो दोनों पे ही मैं इन्वर्टर ऑन करा देता हूं, एयर कंडीशनर ऑन करा देता हूं। दिखाने वाला हूं आपको कि दोनों ही इन्वर्टर दोनों एयर कंडीशनर को चलाएंगे, कितनी देर चलाएंगे आप खुद देख लेंगे और आप इससे आइडिया लगा लेंगे कि आप बाकी आपके घर के जो लोड है वो कितने लोड चल रहे हैं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और जैसे कि मैं आपको सामने दिखाऊं, ये सोलर पैनल लेड एसिड बैटरी पर लगे हुए हैं। आप ये देखें, ये सोलर पैनल लेड एसिड बैटरी पर, और बैटरी चार्जिंग आप देख रहे हैं, बैटरी चार्जिंग शुरू हो गई है। बैटरी ऑलमोस्ट चार्ज ही है, तो बहुत ज्यादा तो चार्जिंग मिलेगी नहीं। एसी मेरा ऑन हो गया, ये आप देखें, एयर कंडीशनर ऑन। इसी तरह दूसरा वाला जो लिथियम फॉस्फेट का है, हाँ सोलर निकाल दे। अब सेम जो है वो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये सेम ही 2.5 किलोवाट का दूसरा पीसीयू, ये आप देखिए, इस पे भी ये मैंने पीसीयू ऑन कर दिया और एयर कंडीशनर ऑन हो गए। तो अभी आप देखेंगे कि 3 मिनट के अंदर, अगली 3 मिनट में ये दोनों एयर कंडीशनर अपने जो इनका कंप्रेशर है वो ऑन कर देंगे। और जब इनका कंप्रेशन ऑन हो जाएगा तो ये अपने धीरे धीरे अपने मैक्सिमम लोड पे पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए क्लाइम मीटर भी हम लोग रखेंगे और साथ में हमारे पास इतने सारे विटनेस भी हैं, सामने जितेंद्र भाई हैं हमारे मौजूद हैं, तो मैं सबके सामने आपको दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि 24 वोल्ट की बैटरी पे 2100, 2200, 2300 वाट तक का लोड लिफ्ट कर सकता है। तो आपके घर में अगर 2000 वाट तक के लोड हैं तो आप इस सिस्टम को अपने घर पे लगवा के बेफिक्र हो सकते हैं, लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री
हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतने इसके जो एयर कंडीशनर है हमारा उसका कंप्रेशर ऑन होता है, इतने बहुत शॉर्टन टाइम में मैं आपको लेड एसिड और लिथियम बैटरी दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। और डिफरेंस ये है कि अब ये जो दो बैटरी हैं, इन दोनों बैटरियों को, जो 150 एच की आपने बैटरी देखी, इन दोनों बैटरियों को चार्ज करने में जो यूनिट लगने वाली है वो लगने वाली है 4, और इस बैटरी को चार्ज करने में यूनिट लगने वाली है 2। पर आप देखेंगे कि बैकअप दोनों बैटरियों का, अगर हैवी लोड पे बात करें तो लिथियम बैटरी जस्ट डबल हो जाने वाली है लेड एसिड बैटरी से, और अगर हम एक स्मॉलर लोड लिफ्ट करें, मतलब 200-400 वाट का लोड लिफ्ट करें, तो ये बैटरी, लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों बराबर बैकअप देने वाली है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आपको हाई लोड लिफ्ट करने हैं या फिर आपको लो लोड लिफ्ट करने हैं, बैटरी को आपको चार्ज तो करना ही करना है। तो अगर आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो आप पाएंगे कि लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने में आपकी 50% एनर्जी वेस्ट हो रही है, और लिथियम बैटरी को चार्ज करने में आप हर रोज हर चार्ज पे 50% अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात यह है कि अगर आप अपने घर इस तरह का सिस्टम लगवाना चाहते हैं कि एक बार लगवाने के बाद में आप मेंटेनेंस फ्री हो जाएं, रिप्लेसमेंट फ्री हो जाएं, आपको कोई चीज बदलनी ना पड़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैटरी लेना चाहें लेड एसिड की तो ले सकते हैं। 3-4 साल में आपकी बैटरी चेंज हो जाती है, 5 साल में हो जाएगी। ये जो नेक्सस की आप बैटरी देख रहे हैं, ये 150 एच की बैटरी है, और ये मेरा एयर कंडीशनर जो है वो ऑन हो गया है, एयर कंडीशनर का कंप्रेशर ऑन हो गया, और आप देखें 2 एम्पियर ये बढ़ता जा रहा है, कंप्रेशर के लोड बढ़ रहे हैं। और जितेंद्र जी आप कूलिंग बताइएगा कि एसी की कूलिंग इतने खुले में भी कैसी है, थोड़ा सा 2 मिनट हम देखेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही लोड हमारा 4 एम्पियर गया, वहां पे इन्वर्टर हमारा दिखा रहा है कि बैटरी जो है वो हमारी ड्रेन होनी शुरू हो गई, बहुत तेजी से हमारी बैटरी ड्रेन हो रही है, पर एयर कंडीशनर हमारा चल रहा है। लेड एसिड बैटरी है, बहुत तेजी से ड्रेन होनी शुरू हो गई है, इन्वर्टर ने फुल चार्ज बैटरी पे बीप देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमारी लिथियम बैटरी है, लिथियम बैटरी पे भी हमारा जो कंप्रेशर है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पे हमें कोई बीप साउंड सुनाई नहीं दे रही है। मैं क्लैम मीटर में लेके आऊं, मैं क्लैम मीटर में आपको यहाँ पे भी दिखवाऊं, वहां पे बीप साउंड हमें सुनाई देने लगी, पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई बीप साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही है। और आप देखें कि ऑलमोस्ट लगभग 3.5 एम्पियर का 4 एम्पियर पहुंचने वाला है, इसका लोड भी पहुंचने वाला है। सेम पावर की बैटरी है, लिथियम है, लेड एसिड है। लेड एसिड बैटरी पे तुरंत बैटरी इन्वर्टर जो है वो टू मचाने लगा, पर लिथियम बैटरी पे उसका कोई असर नहीं हुआ। तो अगर मैं बैकअप की बात करूं तो आप देखेंगे कि फुल चार्ज बैटरी थी, वहां पे 25% रह गई, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैटरी का इंडिकेटर तो अभी भी 100% ही है। तो हैवी लोड पे, तो जब भी अगर आप हैवी लोड ड्रेन करना चाहें और नंबर ऑफ बैटरी कम से आप ये लोड ड्रेन करना चाहें, तो आपके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है लिथियम फॉस्फेट। तो लिथियम फॉस्फेट में आपको बैटरी इंडिकेटर आपका पूरा है, लेड एसिड के साथ में बैटरी इंडिकेटर जो है मेरा वो एक रह गया है, मात्र एक इंडिकेटर है। कूलिंग कैसी आ रही है जितेंद्र जी, आप सामने आके बताएं जरा, कूलिंग कैसी है एसी की? कूलिंग तो एक नंबर है, कूलिंग में कहीं कोई कमी नहीं। एक हॉल होने के बाद, खुला स्पेस होने के बाद भी कूल जो है मजेदार कूलिंग कर रही है। तो अगर आपको एयर कंडीशनर की भी आवश्यकता है तो आप ये देखें, ये हमारा इन्वर्टर देखिए, ये इन्वर्टर ने कट ऑफ कर दिया, ये बैटरी ड्रेन हो गई और इन्वर्टर ने लोड कट कर दिया। आप ये देखें मेरा एसी बंद हो गया, और आप देख पाए कि मात्र 2 बैटरी से 3-4 मिनट ही मुश्किल से ये लोड चला होगा, नहीं चल पाया। तो अगर आप 2 बैटरी से 2000 वाट का लोड लिफ्ट करना चाहते हैं, आप 150 एच की बैटरी लगाइए चाहे 200 एच की बैटरी लगाइए, आपको बैकअप नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप एक हैवी लोड को ड्रेन करना चाहते हैं लेड एसिड बैटरी के साथ में, तो आपका वो आइडिया बिल्कुल एक बेकार आइडिया है। आप अपनी एनर्जी का 99% वेस्ट कर रहे हैं। हैवी लोड आपको चलाने हैं, आप लिथियम के साथ आइए। देखिए लिथियम में जिंदर जी आप जरा चेक करके बताएं, क्लैम मीटर भी लगवा के दिखाता हूं। जी जिंदर जी, 84 एम्पियर का लोड चल रहा है, और बैटरी का एक जो पॉइंट है वो सिर्फ 1 पॉइंट कम हुआ है ना। और मैं क्लैम मीटर में भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो क्लैम मीटर में देखें आप 9 एम्पियर का लोड चला गया, मतलब लगभग 2 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर रहा है, इजीली लिफ्ट कर रहा है। कहीं इन्वर्टर में कहीं कोई इंडिकेशन नहीं, कहीं कोई ब्लिंकिंग नहीं, कुछ नहीं।
स्मूथली रन कर रही है। स्मूथली रन कर रहा है। तो जितेंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये हमारा जो पीसीयू है ये कैसा लगा, और लिथियम बैटरी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको अब कुछ नया लगा? लेड एसिड में तो आप डील करते ही हैं। बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल बढ़िया चीज है। हम देख रहे हैं यहाँ पर लिथियम लेड एसिड बैटरी के साथ जब चलाए तो वो 2 मिनट में बंद हो गई। लेड एसिड बैटरी जो है खाली हो गई, और लिथियम बैटरी अभी भी रन कर रही है। तो वो तो अंतर है, दिख ही रहा है। दूसरी बात, ये जो 2.5 टन 3 टन का जो चला रहे हैं, यदि हैवी लोड चलाना हो तो मैं भी सजेस्ट करूंगा लोगों को कि वो लिथियम बैटरी पर जाएं। तो फ्रेंड्स, अब मेरा आपको एक ये सजेशन है कि अगर आप ट्रेडिशनल जो आपके एयर कंडीशनर्स होते हैं उनका 3 टन आप चलाना चाहेंगे तो ये नहीं चला पाएगा। तो वो 3 टन नहीं, आपको अगर यही वाला मॉडल आप चलाना चाह रहे हैं तो इस वाले मॉडल को भी आप इस पीसीयू से चला सकते हैं। और इस पीसीयू के साथ में फिर आपको एसी चलाने के बाद में कोई दूसरा लोड नहीं चलाना है। और एक और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ग्रिड को अगर कनेक्ट करके रखते हैं अपने पीसीयू में, तो फिर आप एक एवीआर, हमारा एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, तो आप हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस भी जरूर लगवाएं, जिस प्रोटेक्शन डिवाइस से आपका इन्वर्टर ही नहीं, आपके घर के बाकी जो भी लोड चल रहे हैं वो सारे भी आपके प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, एसी हमारा जो है कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और जितेंद्र जी, एक बार आप फिर बताएं तो कूलिंग बताएं। कूलिंग में तो कोई कमी नहीं है, कूलिंग तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया कूलिंग है। ओपन स्पेस होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया कूल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी भी इतने वीडियो हमारा आगे चल रहा है और उतने ही चलने देते हैं एयर कंडीशनर को। और जहां तक मैं आइडिया कर पा रहा हूं कि पूरा 1 घंटा, चूंकि 2000 वाट की बैटरी है और 2000 वाट का लोड इस पे इस टाइम चल रहा है, तो पूरा 1 घंटा ये बैटरी इस लोड को चला देगी। तो आप ये समझिए कि अगर आप 500 वाट का लोड यूज करते हैं रात में, तो ये बैटरी आपको 4 घंटे का बैकअप दे देती है। अगर आप 2000 वाट का लोड लिफ्ट कर रहे हैं 1 घंटे में, तो ये बैटरी आपको मात्र 1 घंटे ही बैकअप देगी। उस कंडीशन में अगर आप लेड एसिड बैटरी को यूज करना चाहें तो लेड एसिड बैटरी आपके 5 से 7 मिनट भी बैकअप दे जाए तो वो आपके लिए एक बड़ी बात हो जाती है। अब बात ये फ्रेंड्स कि अगर इस पैक को अगर आप बाई करना चाहें तो कितने रुपए में आप इस पैक को बाई कर सकते हैं। तो इस पैक में हम आपको 2.5 kW का हमारा 24 वोल्ट का इन्नो 8G का सोलर पीसीयू, 4 पैनल 580 वॉट के, 150 एच की 2 लेड एसिड की बैटरी और 1 प्रोटेक्शन बॉक्स, ये टोटल कीमत बैठती है 1,55,820 रुपए, जिसमें जीएसटी अगर हम जोड़ दें 12% तो 1,74,518 रुपए में ये वाला सिस्टम आपको मिल जाता है लेड एसिड बैटरी के साथ में। और सेम सिस्टम अगर हम लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ में लेना चाहें तो 1,86,040 रुपए का विदाउट जीएसटी है, और जीएसटी जोड़ दें तो 2,08,365 रुपए में ये वाला सिस्टम, 4 पैनल, 1 सोलर पीसीयू, प्रोटेक्शन बॉक्स, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी 2,08,365 रुपए में आपको मिल जाती है। अब आपका नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स ये हो सकता है कि ये सिस्टम अगर आप बाई करना चाहें तो कहां से बाई करेंगे। तो इस सिस्टम को बाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, जो है www.nexussolarenergy.in। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उन लोगों को कॉन्टेक्ट करके ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। अब अगर आपके नियर में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारी वेबसाइट पे दोनों जगह हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट करके भी ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी वीडियो हमारा कंटिन्यू, मैं एक बार अपने कैमरामैन को और बोलूंगा कि वो दिखाएं। आप देखेंगे कि अभी भी बैटरी का सिर्फ एक जो इंडिकेटर है वो कम हुआ है, और मैं 94% या 95% लोड चल रहा है, और बैटरी अभी भी 22.4 वोल्ट की यहाँ पे हमारी बैटरी है। क्लैम मीटर में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप क्लैम मीटर में देखें, क्लैम मीटर में इस टाइम कितना लोड चल रहा है। आप देखें 9.5 एम्पियर का लोड इस टाइम ये वाला पीसीयू चला रहा है और कंटिन्यूअसली चला रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।